चुनाव में आर्थिक सहयोग भी एक बहुत बड़ा सहयोग है और मेरे जैसे साधारण परिवार और गरीब कमजोर पृष्ठभूमि के इस कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया गया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आप सभी के सहयोग के बिना यह चुनाव मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आप सभी से विनती करता हूं कि नीचे दिए हुए इस अकाउंट नंबर पर आप अपना आर्थिक सहयोग दे करके हमें अपना आशीर्वाद दें और आपके सहयोग की बदौलत यह चुनाव को मैं अच्छे से लड़ना चाहता हूं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे उम्मीदवार हैं जो कि अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसी कड़ी में एक उम्मीदवार आरजेडी से भी है जिनका नाम है गौतम कृष्ण, जो कि सहरसा जिले के महिसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी प्रत्याशी हैं और गौतम कृष्ण चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो किसी बड़े नेता का मदद नहीं लेंगे चुनाव में और किसी से भी पैसा नहीं मांगेंगे। जितने भी पूंजीपति हैं उनसे वो पैसा नहीं लेने वाले हैं, बल्कि जनता से चंदा इकट्ठा करके वो चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए इनके बारे में जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार सहरसा जिले की महिसी सीट से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर गौतम कृष्ण एक अलग ही वजह से चर्चा में है। आरजेडी ने उन पर भरोसा जताते हुए दोबारा टिकट दिया है, लेकिन वह चुनाव प्रचार के लिए बड़ी पूंजीपतियों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए वे सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधी मदद मांग रहे हैं। उन्होंने अपना बैंक खाता विवरण भी साझा किया है ताकि आम लोग उन्हें छोटी छोटी राशि का सहयोग कर सकें। यह पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने गौतम कृष्ण को महिसी से मैदान में उतारा है। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। उस चुनाव में उन्होंने बहुत मजबूत टक्कर दी थी और बहुत कम वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने अपनी आर्थिक स्थिति को खुलकर स्वीकार किया है। आरजेडी प्रत्याशी ने कहा, मैं एक साधारण और गरीब कार्यकर्ता का बेटा हूं। मेरी निजी आर्थिक स्थिति चुनावी खर्च उठाने लायक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल चंदे के पैसे से ही यह चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वह आम जनता का सहयोग चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वह किसी भी हाल में बड़े पूंजीपतियों या फिर पैसे वाले लोगों से मदद नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, अगर कोई धनी व्यक्ति मुझे चुनाव लड़ाने के लिए बड़ी रकम देता है तो मैं हाथ जोड़कर मना कर दूंगा। मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये चंदा नहीं बल्कि घूस कहलाएगा। उनका कहना है कि मुझे तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए और 100 रुपए ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 500 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए। जी सब प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और मैं आप सभी से विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं गौतम कृष्ण राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन समर्थित महिसी विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ, कार्यकर्ता का बेटा हूँ। आप सभी के सहयोग के माध्यम से ही चुनाव लड़ पाऊंगा, क्योंकि चुनाव में आर्थिक सहयोग भी एक बहुत बड़ा सहयोग है और मेरे जैसे साधारण परिवार और गरीब कमजोर पृष्ठभूमि के इस कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया गया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आप सभी के सहयोग के बिना यह चुनाव मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आप सभी से विनती करता हूं कि नीचे दिए हुए इस अकाउंट नंबर पर आप अपना आर्थिक सहयोग दे करके हमें अपना आशीर्वाद दें और आपके सहयोग की बदौलत यह चुनाव को मैं अच्छे से लड़ना चाहता हूं और जीत करके आपके हिस्से की लड़ाई भी जितना मुझसे बन पाएगा, जितना मैं सक्षम हो पाऊंगा वह लड़ूंगा। आप सभी से विनती करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस अकाउंट नंबर पर आप लोग अपना आर्थिक सहयोग दे करके हमें संबल प्रदान करें, हमें मजबूती प्रदान करें और बेहतर रिजल्ट हो, इसका हम आप सभी से कामना करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी विधानसभा के आम आवाम
और गरीब कार्यकर्ताओं का मनोबल आप बनाए रखें। धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के प्रत्याशी महिषी से जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं, दूसरी बार इन पर भरोसा जताया गया है, वो अब चंदा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आपने प्रत्याशियों को देखा है चंदा मांगते हुए? लेकिन ये ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो चंदा मांग रहे हैं वो भी लोगों से, और बड़े बड़े अमाउंट में नहीं, बल्कि 10-20 रुपए का चंदा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा रुपए भी नहीं चाहिए चंदा में। तो सभी लोगों से ये चंदा मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी पूंजीपति या फिर अमीर लोगों से हमें पैसा नहीं चाहिए, हम उनके पैसे को घूस समझते हैं, इसी वजह से हम उनका पैसा नहीं लेंगे और सिर्फ हम लोगों से चंदा मांग रहे हैं, 10-20 रुपए का चंदा दे दीजिए। और इसको लेकर उन्होंने पूरा बैंक डिटेल जो है वो भी साझा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर दिया है, ये चंदा मांग कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन ऐसी तमाम अपडेट के लिए। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।